पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, पहली बार इंतखाबात हो रहे, दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद किस तरह के चैलेंजों का आपको सामना करना पड़ेगा, वो भी अपने इंतखाबी मंशूर में जो वकला बरादरी की डिमांडें हैं, किस तरह से आप आगे लेकर चलेंगे? देखिए, बार एसोसिएशन जम्मू एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बॉडी है हमारे जम्मू सूबे की। सारे वकला साहिबान जो JNK हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जम्मू की जो कोर्ट्स हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस करते हैं, वो सारे हमारे मेंबर्स हैं। मैं आपको बताऊं कि ये बार इतनी इम्पॉर्टेंट बार है जिसने टाइम टू टाइम जब जब बेइंसाफ़ी किसी भी स्फीयर में हुई, चाहे वो वकला साहिबान के साथ हो, सिविल सोसाइटी के साथ हो, जम्मू सूबे के किसी एरिए के लोगों के साथ हो, तो ये इंसाफ की लड़ाई जम्मू बार है। ये जो वकला साहिबान हमारे हैं, आपने पहले ही फरमाया कि कोविड जो पेंडेमिक है पूरे वर्ल्ड ओवर और हमारे देश में इसका बड़ा इकनॉमी जो हमारे कंट्री की है उस पर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा। वकला साहिबान जो हैं उनका मेन एक रजिस्ट्रेशन वर्क होता था। आपको इल्म है कि सब रजिस्ट्रार हमारे ये जो मुनसिफ लेवल के ऑफिसर्स या सब जज लेवल के ऑफिसर्स हैं वो सब रजिस्ट्रार्स होते थे। डिस्ट्रिक्ट जज साहब वो रजिस्ट्रार थे। चीफ जस्टिस हमारी हाई कोर्ट के जो थे वो रजिस्ट्रार जनरल थे। लेकिन जब यूटी बनने के बाद यह रजिस्ट्रेशन वर्क तो रेवेन्यू के लोगों के पास चला गया। मेरे से आप बेहतर जानते हो कि रेवेन्यू के लोग एक तो इतने कानून को जानने वाले नहीं होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो इनके ऑफिसेज हैं वो ऐसे ऐसी डिस्टेंट प्लेसेस पे सिचुएटेड है। एक आदमी प्रैक्टिस करता है जानीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पहले तो ये काम वहीं उसी कॉम्प्लेक्स में हो जाता था। आज वो वाला काम आपको करवाने के लिए, देखिए, कोई मुझे कह रहा था गोल गुजराल जाना पड़ता है, कोई मुझे कह रहा था कोई ये तहसील जहाँ हमारी ये डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, कोई सब रजिस्ट्रार साहब यहाँ बैठते हैं। तो ये चीज़ों से वकला साहिबान को भाग दौड़ जो है वही करनी पड़ती है, जिससे हमारा सिविल काम, दीवानी काम, हाई कोर्ट की रेट्स, हाई कोर्ट की अपील्स, ये वकला साहिबान की अफेक्ट करती हैं। मैं उसी पे आपकी बात पे आ रहा हूँ, जिससे ये लोग इकोनॉमिकली बड़े सीवियरली अफेक्टेड हैं। आज की आप डेट देखें तो 70-80% वकला साहिबान जो हैं वो इकोनॉमिकली शटर हो चुके हैं। आपको पता है ये लीडरशिप जो है ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतरी, जिसका नुकसान ये हुआ आज हमारे हाथ से जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये आपके यहाँ पड़ोस यहाँ आकर के यहाँ सिचुएटेड है। अब आप ट्रिब्यूनल में आना चाहोगे, जब आप उस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलोगे, हम कहते हैं कि फिलहाल जो भी सिस्टम चल रहा है ये सिस्टम जो है ये अप्रोचेबल हो और वकला साहिबान को ज़्यादा तशद्दुद ना करनी पड़े, ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। एक ही कैंपस में, एक ही कॉम्प्लेक्स में या उसके आसपास नज़दीक ये सारी फोरम्स हमें अवेलेबल हों। जब भी किसी आदमी ने हमारी बार के किसी मेंबर के साथ किसी टाइप की लीगल बात की, तो हमारी लड़ाई जो होती है उस जो इलीगल लड़ाई के खिलाफ हम इंसाफ की लड़ाई जो है पूरी जद्दोजहद के साथ लड़ते हैं। वो एक हिस्ट्री है, आप चेक कर लीजिए। कभी पुलिस की तरफ से तशद्दुद हो, वकीलों पे हो या आम आदमी पे हो, सिविल सोसाइटी पे हो, उसकी भी बात जो है हम रेज करते हैं, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम्स हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ तक हम पहुँचाते हैं और लड़ाई जीतते हैं। हमारी हिस्ट्री ये है कि हमने हर लड़ाई, हर एजिटेशन जो जम्मू बार ने की है वो एजिटेशन हमने जीती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन विंग जम्मू के इंतखाबात होने वाले हैं। ये थे हमारे साथ उम्मीदवार MK भारद्वाज जी, जिन्होंने कहा कि इनकी जदोजहद वकला साहिबान के लिए हमेशा से जारी रहेगी और वकला साहिबान की उम्मीदों पर खरा उतरने की ये भरपूर कोशिश करेंगे। अब भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।